कर तो डर, ना कर तो क्यों डर। आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ की कमान आई आज से भारत के हाथ में, लेकिन डर कर पाकिस्तान ने अजीबोगरीब हरकत करनी शुरू की। तो वहीं दूसरी तरफ जिनपिंग ने किया युद्ध का ऐलान, तालिबान के खिलाफ या फिर भारत के खिलाफ। तो वहीं अमेरिका ने उतार दी अपनी घोस्ट रेजिमेंट भारत में। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा वोल्कन वोजकिर, ये वही हैं जो तुर्की के प्यादे बैठे हुए थे संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएनएससी की अध्यक्षता करते हुए। इन्होंने कश्मीर मामले को खूब उठा दिया था और यहाँ तक कि अपना भाषण देते हुए वो पाकिस्तान को उकसा भी रहे थे कि आप कश्मीर मुद्दे को जोर शोर से उठाइए। और ये सब कुछ किया था उन्होंने अपने अध्यक्ष पद पर रहते हुए। हालांकि बहुत जल्द वोल्कन वोजकिर की विदाई हो गई। फिर एक महीने के लिए कमान आया जब चीन के पास अध्यक्षता का, तो उसने भी बड़ा फायदा उठाया और संजोग से उसी वक्त इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा हुआ था। तब जो बैठकें अमेरिका टालना चाहता था उस बैठक को जबरदस्ती चीन ने करवाया और फिलिस्तीन और इजराइल के मामले में प्रस्ताव को पास करवाया। मतलब साधारण सी बात है, इस कुर्सी पर बैठने के बाद इसके पावर का इस्तेमाल लगभग हर देश करते हैं और संयोग से अब इस महीने से ये कुर्सी मिल गई है भारत को। और जिसके बाद डर गया है पाकिस्तान, क्योंकि भारत ने जो लिस्ट दिया है जिसके बारे में वो इन महीनों में काम करने वाला है, उसमें जहां इंडो पैसिफिक इलाका आता है तो वहीं आतंकवाद निरोधी कार्यक्रम भी आते हैं। मतलब कि चीन और पाकिस्तान से जुड़े हुए प्रस्ताव भारत लाएगा, इसकी घोषणा भारत ने पहले ही कर दी है। जिसके बाद डरे हुए पाकिस्तान की तरफ से बयान आया और पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने ये कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत अपनी अध्यक्षता में नियमों और कानूनों का पालन करेगा और उसी के अनुसार चलेगा। पाकिस्तान भारत को नियम और कानून का पाठ पढ़ा रहा है, जबकि खुद पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कश्मीर मामले को उठाने की बार बार कोशिश की थी। तो वहीं दूसरी तरफ ये क्या हो गया, तालिबान और चीन तो अभी दोस्ती दोस्ती खेल रहे थे, फिर अचानक से जिनपिंग ने क्यों युद्ध का ऐलान कर दिया। और ये सब कुछ चीन के राष्ट्रपति खुद कह रहे थे अपनी सेना पीएलए को, यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को। आपको बता दें पीएलए यानी चीनी सेना के सर्वोच्च कमांडर हैं शी जिनपिंग, राष्ट्रपति भी हैं और कमांडर भी हैं। इनके ही हाथ में पूरी चीनी सेना की कमांड है और चीन अपनी सेना को 2027 तक अमेरिका की टक्कर की सेना बनाना चाहता है, सारे मॉडर्न हथियारों के साथ। दरअसल अमेरिका के निकलने के बाद शी जिनपिंग और उनके विदेश मंत्री वांग यी कई बार ये कह चुके हैं कि इस क्षेत्र से अमेरिका निकल रहा है, यानी उइगर मुस्लिमों को एक सुरक्षित ठिकाना मिल जाएगा। उइगर मुस्लिमों से मतलब उनका उन आतंकवादियों से है जो चीन के खिलाफ लड़ रहे हैं। और अब चीन को ये डर लग रहा है कि चीन के शिनजियांग प्रांत में ये कम्युनिस्ट पार्टी पर हमला करेंगे, क्योंकि यहाँ से अफगानिस्तान की सीमा पड़ेगी नजदीक और अफगानिस्तान में आ रहा है तालिबान का शासन। दरअसल चीन में सेना दिवस मनाया जा रहा था, जिस सेना दिवस में जिनपिंग के ये बयान बड़े मायने कर रहे हैं। एक तो अपनी सेना को आधुनिक बनाने की बात और दूसरी जिनपिंग का डर निकलकर सामने आया और जिनपिंग ने ये कहा कि अब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ रहा है, ऐसे में जंग के लिए तैयार रहिए, क्योंकि 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से वापस जा रहा है अमेरिका और इसके बाद तालिबान आगे बढ़ने की कोशिश करेगा और तालिबान के हाथ में अगर सत्ता आ जाती है तो हमें लड़ना पड़ेगा और इस इलाके में एक क्षेत्रीय असंतुलन खड़ा हो जाएगा। मतलब क्या वांग यी की मुलाकात और दोस्ती दोस्ती वाला खेल खत्म हो गया। तो सच्चाई ये है कि किसी को किसी पे भरोसा नहीं है। वैसे चीन का ये बयान कि जंग के लिए तैयार रहो पूरे क्षेत्रीय इलाके के लिए भी हो सकती है, पर अब अमेरिका ने बड़ा कदम उठा लिया है। एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिससे चीन पाक की हालत ज्यादा खराब हुई है और पाकिस्तान इससे सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है। हाल फिलहाल में भारत और अमेरिका के बीच
बीच सैन्य समझौते भी हुए हैं और सैन्य युद्धाभ्यास भी बड़ी संख्या में हुआ है। दरअसल अमेरिका की एक रेजिमेंट है और ये रेजिमेंट है घोस्ट रेजिमेंट। ये घोस्ट रेजिमेंट बहुत ही ताकतवर है और इसे खास तौर पर बनाया था अमेरिका ने इराक के मसले को हल करने के लिए। अमेरिका की घोस्ट रेजिमेंट, जिसे रणनीतिक रूप से बेहद कुशल माना जाता है, और ये रेजिमेंट ऐसा रेजिमेंट है जो सीधे तौर पर लड़ाई नहीं लड़ता है। ये बिल्कुल आम इंसानों की तरह पहुंच जाते हैं दुश्मन के बीचों बीच किसी भी तरीके से, चाहे वो साधारण कंटेनर हो या फिर कोई भी तरीका क्यों न हो, और वहां पहुंचने के बाद दुश्मनों के बीच ये बिल्कुल साइलेंटली दुश्मनों को मारना शुरू करते हैं। अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका की ये रेजिमेंट बहुत ही ज्यादा सफल हुई थी, पर अब भारत में अमेरिका का ये घोस्ट रेजिमेंट उतरा है। वैसे एक बार पहले भी अमेरिका ने अपने घोस्ट रेजिमेंट को भारत में उतारा था और अब ये दूसरी बार है जब अमेरिका का ये रेजिमेंट भारत आ रहा है। अब इस रेजिमेंट को उतारने के पीछे अमेरिका का जहां बड़ा मकसद है, तो वहीं भारत के लिए भी एक बड़ा फायदा है। दरअसल जिस तरीके से नाटो देश में अब उस तरह की बात नहीं रह गई है। अब धीरे धीरे नाटो देश कमजोर पड़ रहे हैं और अपने अपने हितों को भी देख रहे हैं, जिसकी वजह से अगर सेंट्रल एशिया की बात करें तो सेंट्रल एशिया में अमेरिका का कमांड बहुत ही कम रह जाता है। इस इलाके में अमेरिका अपनी बढ़त तो बनाना ही चाहता है, साथ ही सेंट्रल एशिया में अगर बढ़त बढ़ाना है तो अफगानिस्तान एक प्रमुख किरदार निभाएगा। और जिस तरीके से रूस पीछे हट रहा है, अब भारत के साथ अमेरिका की ये रेजिमेंट अफगानिस्तान में अपने युद्ध एक्सपीरियंस को शेयर करेगी, अनुभवों को साझा करेगी, ताकि तालिबान के लड़ाकों के साथ लड़ने में आसानी हो। अब इस रेजिमेंट के भारत आने के बाद दो तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक कयास तो ये लगाया जा रहा है कि इससे पहले यूएसएस कॉम कमांडर आए और उसके बाद अब ये घोस्ट रेजिमेंट आ रहा है, तो ये दोनों ही स्पेशल मिशन खास तौर पर टारगेट को हिट करने के लिए जाने जाते हैं। इनके भारत आने का मतलब है कि हो सकता है अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान पर अमेरिका और भारत की जॉइंट एक्शन हो, और ये भी हो सकता है कि भारत को अब अमेरिका तैयार कर रहा है ताकि सेंट्रल एशिया में अमेरिका का बहुत ही मजबूत साथी खड़ा हो जाए और अमेरिका को प्रभुत्व जमाने में आसानी हो सेंट्रल एशिया में। पर इतना जरूर है, युद्धाभ्यास के नाम पर आए इन सैनिकों की खबर जैसे ही पाकिस्तान को मिली है, पाकिस्तान के होश उड़ने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि एक तरफ अमेरिका अलग ठुकाई कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब ये चीजें पाकिस्तान के मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस तरह के रेजिमेंट को भारत में आने देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।